आजकल सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में वो गाज़ा को एक रिजॉर्ट सिटी जो बनाने का उनका सपना है, जो बनाने की वो बात कर रहे हैं, उसको दिखाया है कि किस तरह की वो सिटी दिखाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, जहां पर उनकी खुद की सोने की मूर्ति है और वो नेतन्याहू के साथ डांस कर रहे हैं, कैसे सड़कें हैं, कैसे वो हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम आपको एआई के बारे में बताएं और आपको ये बताएं क्या ये एआई, जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी नौकरी छीन सकता है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हां, क्या आपको भी लगता है कि आने वाले समय में एआई आपकी नौकरी छीन लेगा? क्या रोबोट्स और मशीनें इंसानों की जगह ले लेंगी या फिर ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए नए मौके लेकर आएगी? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। एआई का सच में खतरा है या फिर हमारे लिए एक ये नया अवसर है? तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए एआई से बचने का नहीं बल्कि इसे अपनाने का वक्त आ गया है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये जनरेटिव एआई आखिर है क्या। इसको बहुत आसान से आप इस तरह से समझ सकते हैं। तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए कि एक मशीन जो आपके कहने पर कविता लिख सकती है, गाने कंपोज कर सकती है और यहां तक कि पेंटिंग भी बना सकती है। जी हां, जनरेटिव एआई इसी तरह की तकनीक है जो नई चीजें, जी सुनिए फिर से, जो नई चीजें जनरेट कर सकती है, तभी इसे जनरेटिव एआई कहते हैं। इसके बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कि चैट जीटीपी आप लोग सुनते होंगे, मिड जर्नी जहां पर आप ग्राफिक्स और इन सब का काम कर सकते हैं, डल-ई, गूगल जेमिनी आदि। तो अब एआई से आप सिर्फ टेक्स्ट या इमेज ही नहीं बल्कि म्यूजिक, वीडियो और कोडिंग भी कर सकते हैं। सरकार क्या करना चाहती है इस पर भी सुनिए, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार इस बदलाव से कैसे निपट रही है और आगे क्या किया जाना चाहिए। मोदी सरकार ने एआई को लेकर क्या कदम उठाया है, इसको भी जरा समझ लीजिए। भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया गया है, जिसका मकसद देश में एआई रिसर्च, डेवलपमेंट और एडॉप्शन को तेजी से बढ़ावा देना है। इसके तहत एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे भारतीय युवाओं को एआई में ट्रेनिंग मिलेगी और नए स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सरकार एआई को हेल्थ केयर, शिक्षा, एग्रीकल्चर और स्मार्ट गवर्नेंस में उपयोग करने पर जोर दे रही है। सरकार ने नीति आयोग के रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल पहल के तहत एआई को एथिकल और इंक्लूसिव बनाने के लिए गाइडलाइन तैयार की है। एआई से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार डेटा प्राइवेसी, डीपीएफ रेगुलेशन पर भी काम कर रही है, ताकि इसका गलत इस्तेमाल रोका जा सके। इसके अलावा एआई और मशीन लर्निंग में भारत को ग्लोबल हब बनाने के लिए सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अन्य बड़ी टेक कंपनियों के साथ साझेदारी की है, जिससे भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो सके। अब सबसे बड़ा सवाल है कि भारत में एआई का असर क्या होगा, जॉब्स जाएंगी या बढ़ेंगी? ये बहुत से लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और इस पे चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि अब ये सवाल उठता है कि एआई आने से जॉब्स जाएंगी या बढ़ेंगी। देखिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एआई कुछ जॉब्स को ऑटोमेट कर सकता है, लेकिन ये नई जॉब्स भी क्रिएट करेगा। ऑटोमेट को समझिए कि कुछ काम जो आप करते हैं वो एआई के थ्रू हो जाएगा, लेकिन उस काम करने के लिए भी कोई चाहिए होगा। जी हां, भारत में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बैंकिंग सेक्टर में एआई चैट बॉक्स, कस्टमर सर्विस एजेंट्स कम होंगे, लेकिन डेटा एनालिसिस की मांग बढ़ेगी। हेल्थ केयर में एआई डायग्नोस करेगा, लेकिन डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस की जरूरत बनी रहेगी। मीडिया और एंटरटेनमेंट की दुनिया में एआई को बहुत जल्दी से अपनाया जा रहा है, क्योंकि एआई से कंटेंट को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन
क्रिएटिविटी की अहमियत बनी रहेगी, क्योंकि इमोशंस को जोड़ने के लिए लोगों की ज़रूरत हमेशा रहती है और रहती आई है और रहती रहेगी। जी हाँ, बड़ा सवाल यह है कि सरकार को इस बदलाव से कैसे निपटना चाहिए। एआई एजुकेशन को बढ़ावा देना, स्कूल और कॉलेजों में एआई सिखाने के लिए नए कोर्स शुरू किए जाएं, एआई फॉर इंडिया जैसी सरकारी पहल हो, जॉब लॉस से बचाव के लिए रिस्क स्किलिंग प्रोग्राम हो, आईटी, डेटा साइंस, एआई एथिक्स में ट्रेनिंग दी जाए। एआई को एथिकल और सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो भारत में सबसे बड़ा खतरा है वो है फेक न्यूज़ का। जी हाँ, डीप फेक्स को रोकने के लिए सख्त कानून बने, एमएसएमई और स्टार्टअप्स को एआई अपनाने में मदद मिले, छोटे कारोबार भी एआई का फ़ायदा उठा सकें। इसके लिए सरकारी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। क्या एआई से बचा जा सकता है? अब आपके जहन में ये बात आई रही होगी। जी हाँ, एआई से बचने का एक ही तरीका है, इसे अपना लीजिए। जी हाँ, स्किल अप करें, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी स्किल सीखें। एआई का इस्तेमाल करें, इससे डरे नहीं। अगर आप डिज़ाइनर हैं तो मिड जर्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप राइटर हैं तो चैट जीटीपी के साथ बेहतर कंटेंट बना सकते हैं। फ्रीलांसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के नए मौके तलाश कीजिए। तो अब आप ये समझिए कि एआई आपकी नौकरी छीनने नहीं बल्कि उसे बदलने आ रहा है, क्योंकि कहते हैं ना, जो लोग समय के साथ बदलेंगे वो आगे बढ़ेंगे और जो नहीं बदलेंगे वो पीछे छूट सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं एआई के नए युग में जीने के लिए? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों, परिवारों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताइए कि आप एआई को कैसे देखते हैं, इसे खतरा मानते हैं या मौका। और अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।